माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेट थ्योरी में जेईई मेंस के लिए थ्योरम्स ऑन डिफरेंस पर बेस्ड सभी थ्योरम्स का स्टेटमेंट प्रूफ के साथ दूंगा। तो इसमें पहला थ्योरम है डिफरेंस पर। देखें, if A and B are two sets, then prove that A minus B is a subset of A। इसे वेन डायग्राम से पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूं, समझने में सुविधा होगी। एक सेट A है, एक सेट B है। यहां A B को इंटरसेक्ट करता है, तो जो शेडेड पोर्शन है वही है आपका A माइनस बी। मैं पढ़ा चुका हूं। A माइनस बी का साफ अर्थ है कि B का वह पोर्शन जो A में मौजूद है उसको A में से निकाल देना है, उसके बाद A में जो बच गया उसको शेड कर दो। यही शेडेड जो पोर्शन है बता रहा है A माइनस बी को। आपको प्रूफ करना है कि A माइनस बी A का सबसेट है। तो वेन डायग्राम में देखें, ये कंप्लीट आपका सेट A है और शेडेड पोर्शन जो है A माइनस बी को बता रहा है। तो फिगर से स्पष्ट है कि शेडेड पोर्शन A माइनस बी का हर एक एलिमेंट सेट A में मौजूद है, इसलिए A माइनस बी सबसेट होगा A का। तो वेन डायग्राम से तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, लेकिन आपको यहां वेन डायग्राम से नहीं प्रूफ करना है, बल्कि थ्योरेटिकल वे में इसको प्रूफ करना है। वेन डायग्राम बनाया समझने के लिए। तो देखें, पहले लिखें टू प्रूव A माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ A। तो लिखें लेट X be an arbitrary element of set A माइनस बी। जो लिखने का प्रोसेस आपको सिखाया है, देन X belongs to A minus B implies X belongs to A and X does not belong to B by definition of difference। आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं। This implies that, आपको बताया हूं कि जब दो स्टेटमेंट के बीच एंड आए तो दोनों अलग अलग ट्रू होते हैं, इसलिए दोनों में से किसी एक को पकड़ा जा सकता है, किसी एक को छोड़ा जा सकता है। तो चूंकि यहां राइट साइड में ए लाना है, इसलिए इसी को पकड़ना सही होगा। इस स्टेटमेंट को आप छोड़ दें। सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब इसको रिवर्स कर दें। नीचे से ऊपर की ओर भी ट्रू रहेगा। हेंस फाइनली वी गेट x belongs to A minus B if and only if x belongs to A for every x। तो A माइनस बी का हर एक एलिमेंट x बता रहा है कि वह x A में है, इसका मतलब A माइनस बी सबसेट है A का। सो बाय डिफिनेशन ऑफ सबसेट
ए माइनस बी सबसेट है ए का, और यही हमें प्रूफ करना था। प्रूव्ड। शॉर्ट प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम, तो इस थ्योरम को देखें। ये कहता है इफ फाई इज नल सेट एंड ए इज एनी सेट, देन प्रूव दैट फर्स्ट ए माइनस ए इज इक्वल टू फाई एंड सेकेंड ए माइनस फाई इज इक्वल टू ए। तो इसका प्रूफ देखें। फर्स्ट, टू प्रूव ए माइनस ए इज इक्वल टू फाई, लिखें इफ पॉसिबल लेट ए माइनस ए इज नॉट इक्वल टू फाई। यदि संभव हो तो मान लें कि ए माइनस ए फाई नहीं है। देन देयर exists at least one element x belongs to a minus a। ऐसा मैंने क्यों लिखा, मैं थोड़ा समझा दूं। आप मान चुके हैं कि a माइनस ए नल सेट फाई नहीं है। नल सेट नहीं है मतलब ये रिक्त नहीं है, मतलब a माइनस ए में कम से कम एक एलिमेंट x अवश्य है। वही हमने लिखा देयर exists at least one element x belongs to a minus a। This implies that a माइनस बी का डिफिनेशन आप पढ़े हैं। x a माइनस बी में होता है तो x a में तो रहता है लेकिन b में नहीं रहता है। देखें, मैं यहां आपको समझा देता हूं, जैसे पहले भी बता चुके हैं, फिर आप यहां समझ लें। यदि आप x को एलिमेंट लेते हैं इस शेडेड पोर्शन यानी a माइनस बी के अंदर, तो स्पष्ट है कि यह x सेट a में तो है लेकिन यह x सेट b में बिल्कुल नहीं है। देखिए यहां आप लिखा है x a माइनस बी में है, इसका मतलब x a में है लेकिन b में नहीं है। बस यही कंसेप्ट है डिफरेंस का। तो यदि x a माइनस ए में है, इसका मतलब x इस a में तो रहेगा लेकिन इस a में नहीं रहेगा। बस यही कंसेप्ट है। तो आप लिखें x belongs to this a and x does not belong to this a। x इस a में है लेकिन x इस a में नहीं है। बाय डिफिनेशन ऑफ डिफरेंस इट इज क्लियर। अब इस सेंटेंस को आप पढ़ें, क्या कहता है, x a में बिलोंग करता है एंड x a में बिलोंग नहीं करता है। यहां कहता है कि x बिलोंग्स टू ए, यहां कह रहा है कि एंड x डज नॉट बिलोंग टू ए। अब खुद सोचें, यदि सेट a के अंदर x है तो फिर वह x a के अंदर कैसे नहीं रहेगा। तो यह एक कंट्राडिक्शन आ गया, विरोधाभास। आपको विरोध का आभास हो रहा है ना कि x जब a का एलिमेंट है तो फिर x a का एलिमेंट कैसे नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि यह कंट्राडिक्शन आ गया। तो लिख दिया जाए विच इज ए कंट्राडिक्शन
विरोधाभास, which is a contradiction. तो अब आप सोचें कि ये कंट्रेडिक्शन आया क्यों? तो इसलिए कंट्रेडिक्शन आया क्योंकि आपने सपोज किया था कि a माइनस ए फाई के इक्वल नहीं है। तो जब a माइनस ए को फाई के इक्वल नहीं माने तो कंट्रेडिक्शन पैदा हो गया। इससे निष्कर्ष निकला कि a माइनस ए फाई के बराबर नहीं हो सकता। और जब a माइनस ए फाई के बराबर नहीं हो सकता, a माइनस ए फाई के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हो सकता है? a माइनस ए फाई के इक्वल है। तो यहां लिख दीजिए, कंट्राडिक्शन आने के बाद यही लिखना चाहिए कि सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। लिखिए, लॉजिकल प्रूफ है ये। सो आवर सपोजिशन, अतः हमारी कल्पना की, कौन सी कल्पना? कि a माइनस ए इज नॉट इक्वल टू फाई इज रॉन्ग। देखिए कितना सुंदर लॉजिक है, इसको आप समझने का प्रयास करें। अतः हमारी कल्पना कि a माइनस ए फाई के इक्वल नहीं है, गलत है। तो सही क्या है? फाई के इक्वल नहीं है, रॉन्ग है। तो राइट क्या है? फाई के इक्वल है। Hence, we must have, ये कितना सुंदर लॉजिक है। इसलिए हम अवश्य पाते हैं a माइनस ए इज इक्वल टू फाई, और यही हमें प्रूफ करना था। तो मैं स्पष्ट ढंग से इसको आपको समझा दिया। इस थ्योरम में सेकंड पार्ट का पहले प्रूफ कर लें। सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है a माइनस फाई इज इक्वल टू ए। ऐसे भी स्पष्ट है, फाई में एक भी एलिमेंट नहीं है और a में तो कुछ एलिमेंट्स है। तो a में से फाई को निकालेंगे तो a में से कुछ निकल नहीं पाएगा, इसलिए यही रहेगा। लेकिन इसको थ्योरेटिकल वे में प्रूफ करना है। प्रूफ let x be an arbitrary element of set a minus phi. Then x belongs to a minus phi implies, अब a माइनस बी का जो डिफिनेशन पर है लगा दें, x belongs to a minus phi implies what? तो x belongs to a and x does not belong to phi by definition of difference. x a में होगा लेकिन phi में नहीं होगा। इसी डिफिनेशन को माइंड में आपको रखना है। यहां दोनों स्टेटमेंट एंड से जुटा हुआ है, तो आपको बता चुके हैं कि जब भी एंड से जुटा रहे तो दोनों अलग अलग ट्रू होता है। किसी को पकड़ सकते हैं, किसी को छोड़ सकते हैं। तो यहां देखिए
ए पर जाना है, इसलिए इसी को पकड़ें, इसको छोड़ दें, तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए। अब रिवर्स कर दें, hence finally we get, ऊपर से नीचे की ओर आया, नीचे से ऊपर की ओर इंप्लाई हुआ, तो x बिलोंग्स टू a माइनस 5 if and only if x belongs to a, for every x, so a माइनस 5 का हर एक एलिमेंट a में है, मतलब ये सबसेट हो गया a का। और फिर उल्टा a का हर एक एलिमेंट x a माइनस 5 में है, तो a सबसेट हो गया a माइनस 5 का। तो दोनों सेट एक दूसरे का सबसेट है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल है। या इसे यूं समझ सकते हैं a माइनस 5 का हर एक एलिमेंट a में है, और ये इंप्लाई कर रहा है कि a का हर एक एलिमेंट a माइनस 5 में है, इसलिए दोनों इक्वल है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स, दोनों सेट इक्वल हो गया, a माइनस 5 इज इक्वल टू a, और यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड। तो थ्योरम का प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम बताते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ें। इफ a एंड b आर टू सेट्स देन प्रूव दैट फर्स्ट a माइनस b यूनियन a इज इक्वल टू a, सेकेंड a माइनस b इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। प्रूफ। फर्स्ट, to prove a minus b union a is equal to a, let x be an arbitrary element of set a minus b union a, then x belongs to a minus b union a implies, बोलिए क्या होगा? यूनियन का मतलब इसमें है या इसमें है, तो इंप्लाई करेगा कि x बिलोंग्स टू a माइनस b और x belongs to a by definition of union. This implies x belongs to a minus b, तो डिफरेंस का डिफिनेशन लगाइए, यहां ब्रैकेट दीजिए, ठीक रहेगा। तो x belongs to a and x does not belong to b by definition of difference of two sets, or x belongs to a
दिस इंप्लाइज, देखिए दोनों स्टेटमेंट के बीच एंड है, इसलिए दोनों ट्रू है, किसी एक को पकड़ सकते हैं, किसी एक को छोड़ सकते हैं। लेकिन यहां देखिए राइट साइड में ध्यान रखना चाहिए, ए लाना है, इसलिए इसे छोड़ देंगे, इसी को पकड़ेंगे। तो हो गया x बिलोंग्स टू ए, इसे छोड़ दें, और x बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज x a में है और x a में है, मतलब x a में है, सो x बिलोंग्स टू ए। देखिए सेट ए यहां आ गया। अब यहां इक्वल दिखाना है, इसलिए एरो को रिवर्स कर दें, ये ऊपर से नीचे की ओर बताते गया, अब ये नीचे से ऊपर की ओर बताते जा रहा है। Hence finally we get x belongs to a minus b union a if and only if x belongs to a for every x, इस सेट का हर एक एलिमेंट x a में है और a का हर एक एलिमेंट x इसमें है। So by definition of equality of two sets, both sets are equal. So by definition of equality of two sets, equality of two sets, set a minus b union a is equal to a, यही प्रूफ करना था आपको, प्रूव्ड। अब सेकंड पार्ट को प्रूफ किया जाए, तो पहले लिखिए क्या प्रूफ करना है। टू प्रूव a माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। देखिए मैं आज आपको सिखा देता हूं, जब भी किसी सेट को फाई के इक्वल दिखाना हो तो आप याद रखेंगे, सबसे उसका आसान तरीका बता रहे हैं कि हमको फाई के इक्वल दिखाना है, तो सपोज कर लीजिए कि यह फाई के इक्वल नहीं है। उसके बाद लॉजिक के साथ बढ़िए, जैसा कि कुछ देर पहले पढ़ाया था। इफ पॉसिबल, सबसे बेहतर तरीका है, यदि संभव हो तो मान लिया, इफ पॉसिबल लेट a माइनस बी इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू 5, देन यदि हम मान लेते हैं कि यह 5 के इक्वल नहीं है, यानी यह नल सेट नहीं है, तो निश्चित है कि इसमें कम से कम एक एलिमेंट अवश्य है। देन देयर एग्जिस्ट्स at least one element say x belongs to set a minus b intersection b, and this implies x belongs to a minus b, इंटरसेक्शन के लिए आप जानते हैं एंड x belongs to b by definition of intersection। आगे बढ़ते जाएं, दिस implies that, अब डिफिनेशन ऑफ डिफरेंस लगाएं। आप पढ़ चुके हैं x belongs to a and x does not belong to b।
इसको ब्रैकेट में रख दें, एंड x बिलोंग्स टू बी, दिस इम्प्लाइज, देखिए बीच में एंड आ गया, तो आप जान चुके हैं कि दोनों अलग अलग ट्रू है। आप इसमें से किसी एक को पकड़ सकते हैं, किसी एक को छोड़ सकते हैं। अब अपनी स्थिति को देखना चाहिए, किसको पकड़ें किसको छोड़ें, यही इसमें अकल लगाना है। तो इसमें इसको छोड़ दें, इसको पकड़ें, तो काम बनेगा। तो हो गया x डज नॉट बिलोंग टू बी एंड x बिलोंग्स टू बी, दिस इम्प्लाइज, इसको पहले लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x बिलोंग्स टू बी एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी, एंड दिस इम्प्लाइज, पढ़िए, x b में बिलोंग करता है एंड x b में बिलोंग नहीं करता है। यदि a में बिलोंग करता है और b में बिलोंग नहीं करता है, तो x कहाँ बिलोंग करता है? a और b के डिफरेंस में बिलोंग करता है। तो वैसे ही ठीक x b में है किंतु x b में नहीं है, इसका मतलब x कहाँ है? b और b के डिफरेंस में है। सो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b माइनस b बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। बिल्कुल क्लियर है? दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया a माइनस ए इज इक्वल टू 5, इसका प्रूफ मैं दे चुका हूं। तो वैसे ही b माइनस बी इज इक्वल टू 5 आप यहां लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी सेट a के लिए आप पढ़ चुके हैं a माइनस ए इज इक्वल टू 5, इसलिए b माइनस बी भी इक्वल टू 5 होगा। देखिए आपके सामने आ गया x बिलोंग्स टू 5। अब इस पर विचार कीजिए, 5 नल सेट है, यू नो नल सेट 5 हैज नो एलिमेंट, नल सेट 5 में एक भी एलिमेंट नहीं होता, तो फिर 5 में x कैसे होगा? तो यह 5 के डिफिनेशन के विरुद्ध है, इसलिए यह एक कंट्राडिक्शन आ गया। विच इज अगेंस्ट, आप सुंदर में यहां लिख सकते हैं विच इज अगेंस्ट द डिफिनेशन ऑफ 5। देखिए कितना सुंदर लॉजिक दे रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। x 5 में बिलोंग करता है, ये कैसी बात है? 5 में तो आप जानते हैं कि एक भी एलिमेंट नहीं होता, इसका मतलब यह 5 के डिफिनेशन के विरुद्ध आ गया, इसका मतलब एक कंट्राडिक्शन पैदा हो गया। तो लिख दें, सो वी रीच एट ए कंट्राडिक्शन, हम एक विरोध पर पहुंचते हैं। कंट्राडिक्शन, ये लिखने का तरीका है। अब आप सोचें कि ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? तो इसलिए आया क्योंकि आपने माना था कि यह 5 नहीं है। तो 5 नहीं मानने से कंट्राडिक्शन, विरोध पैदा हो गया, इसका मतलब यह मानना गलत है। तो लिख दें, सो आवर सपोजिशन दैट दिस नॉट इक्वल टू 5 इज रॉन्ग, सो आवर सपोजिशन that this not equal to 5
इज रॉन्ग। तो जब आपका यह सपोजिशन रॉन्ग हो गया कि यह फाई के बराबर नहीं है, रॉन्ग है यानी गलत है, तो सही क्या है? यह फाई के बराबर है। हेंस वी मस्ट हैव, कितना सुंदर लॉजिक है। हेंस वी मस्ट हैव a माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। फाई नहीं है, गलत है, मतलब यह फाई के बराबर है। और देखिए यही आपको प्रूफ करना था। प्रूव्ड। अब इसके बाद अगला थ्योरम पढ़ेंगे। तो थ्योरम कहता है कि if A, B and C are three sets, then prove that first A union B minus C is equal to A minus C union B minus C. Second, A intersection B minus C is equal to A minus C intersection B minus C. तो फर्स्ट का प्रूफ पहले करें। प्रूफ ऑफ फर्स्ट पहले लिखें। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? तो A यूनियन B माइनस C इज इक्वल टू A माइनस C। देखिए कैसे लिख रहे हैं, A माइनस C, फिर यूनियन, फिर B माइनस C। तो इस सेट में कोई एलिमेंट की कल्पना करें। लेट X be an arbitrary element of the set A union B minus C, then X belongs to A union B minus C implies, देखिए बीच में माइनस है तो दो सेट के डिफरेंस का डिफिनेशन लगाइए। X इसमें होगा एंड X इसमें नहीं होगा, आप पढ़ चुके हैं। तो फट से लिखिए X बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड X does not belong to C। क्योंकि X दोनों के डिफरेंस में है इसलिए X पहला वाला सेट में तो होगा लेकिन X दूसरा वाला सेट में नहीं होगा, बाय डिफिनेशन ऑफ डिफरेंस, आपको पढ़ा चुके हैं। दिस इंप्लाइज, अब X बिलोंग्स टू A यूनियन B, इट मीन्स X बिलोंग्स टू A यूनियन के लिए और X बिलोंग्स टू B and X does not belong to C by definition of union. This implies X belongs to A, यहां देखिए and X does not belong to C। केयर करें कैसे मैं लिख रहा हूं। फिर देखिए यहां या और को ऐसे लिखें, फिर ब्रैकेट दें, फिर इसको लिखें X, सावधानी से X बिलोंग्स टू B, फिर एंड X डज नॉट बिलोंग टू C। देखिए एकदम क्लियर आपको बता दिया। दिस इंप्लाइज X A में बिलोंग करता है
एंड एक्स सी में बिलोंग नहीं करता है, तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, ए और सी के डिफरेंस में। तो बाय डिफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी और एक्स बी में है तथा एक्स सी में नहीं है। इट मीन्स एक्स कहाँ है, बी और सी के डिफरेंस में है। एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस सी। अब देखिए आ गया, बीच में और है, और के लिए क्या पढ़ा है, यूनियन। तो लिख दें एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी। देखिए यही आना चाहिए, मिलाइए, आ गया ना। अब इक्वल लाने के लिए नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जाएं, तो एरो को रिवर्स कर दें। Hence, finally we get X belongs to A union B minus C if and only if X belongs to A minus C union B minus C for every X। देखिए इस सेट का हर एक एलिमेंट X इसमें है और इस सेट का हर एक एलिमेंट X इसमें बता रहा है, इसलिए दोनों सेट इक्वल हो गया है। So by definition of equality of two sets, equality of two sets, यह सेट इक्वल हो गया। ए यूनियन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी। दिस इज इक्वल टू दिस, आ गया, प्रूव्ड। अब सेकेंड पार्ट, टू प्रूव सिद्ध करना है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस सी इंटरसेक्शन बी माइनस सी। लेट एक्स बी an arbitrary element of the set A intersection B minus C, then X belongs to A intersection B minus C implies। अब डिफिनेशन लगाइए, दोनों के डिफरेंस में, मतलब X इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो लिख दीजिए X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B एंड X डज नॉट बिलोंग टू C। By definition of difference of two sets, this implies X belongs to A intersection B, means X belongs to A and X belongs to B and X does not belong to C। क्लियर है?
दिस इम्प्लाइज लिखें x बिलोंग्स टू ए, यहां आइए, एंड x डज नॉट बिलोंग टू C, फिर एंड x belongs to B and x does not belong to C। जैसे यहां लिखे थे वैसे यहां लिखे, दिस implies x belongs to A and x does not belong to C, means x belongs to A minus C and x belongs to B and x does not belong to C, means x belongs to B minus C by definition of difference of two sets। अब बीच में एंड आ गया तो एंड के लिए इंटरसेक्शन आप जानते हैं, सो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A माइनस C इंटरसेक्शन B माइनस C। अब नीचे से ऊपर की ओर एरो रिवर्स कर दें, hence finally we get x belongs to A intersection B minus C if and only if x belongs to A minus C intersection B minus C for every x। So by definition of equality of two sets, पहले की तरह equality of two sets यह सेट और यह सेट इक्वल हो गया, A इंटरसेक्शन B माइनस C इज इक्वल टू A minus C intersection B minus C, proved। एंड मिला लीजिए, दिस इज इक्वल टू दिस, आ गया। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम, तो देखिए थ्योरम क्या कहता है, इफ ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स देन प्रूव दैट फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी is a subset of A union B minus C and second A intersection B minus C is equal to A intersection B minus A intersection। तो फर्स्ट का प्रूफ पहले देखें, टू प्रूफ दिस, तो लेफ्ट साइड का जो सेट है उसमें कोई एलिमेंट x की कल्पना करें, लेट जो प्रोसेस है हमारा, लेट x बी एन arbitrary element of the set A intersection B minus C, then x belongs to A intersection B minus C implies, देखिए माइनस है बीच में, तो दो सेट के डिफरेंस के डिफिनेशन से x इसमें होगा लेकिन इसमें नहीं होगा, पढ़ चुके हैं, तो लगा दीजिए x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B एंड x डज नॉट बिलोंग टू C, this implies
अब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो लिखें x बिलोंग्स टू a एंड x belongs to B and x does not belong to C. This implies देखिए यहां समझना होगा, x बिलोंग्स टू a है, आपको लाना है a यूनियन b, कैसे आएगा सोचना पड़ेगा। तो हम जानते हैं सेट इंक्लूजन प्रॉपर्टी से कि a सबसेट होता है a यूनियन b का, इसलिए यदि x a में बिलोंग करता है तो x अवश्य a यूनियन b में बिलोंग करेगा। तो x बिलोंग्स टू a की जगह लिखना होगा x बिलोंग्स टू a यूनियन b, ठीक से यहां समझें, एंड x बिलोंग करता है b में, इसलिए x बिलोंग करेगा a यूनियन b में। क्यों? क्योंकि b भी सबसेट होता है a यूनियन b का सेट इंक्लूजन प्रॉपर्टी से। देखिए ये समझदार था, नहीं तो किसी तरह से चल देंगे गलत हो जाएगा। जो रिजल्ट लाना होता है उसी पर विचार करके लिखना होता है। तो यहां मैं कॉज लिख देता हूं ताकि बाद में भी पढ़ेंगे तो दिमाग में आ जाएगा। क्यों आपने लिखा x बिलोंग्स टू a की जगह x बिलोंग्स टू a यूनियन b, क्या कारण है? तो कारण यही है कि a सबसेट होता है a यूनियन b का। तो लिख दीजिए सिंस a इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b, और b भी सबसेट होता है, आप पढ़ा है ना a यूनियन b का। a and b both are subsets of a union b by set inclusion property, पढ़ा चुके हैं पहले, मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख लेंगे। by set inclusion property से, इसको मैं प्रूफ कर चुका हूं। इसलिए कहते हैं कि हमारे किसी भी वीडियो लेक्चर को समझने के लिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखना आवश्यक है। दिस इम्प्लाइज, हम हर चीज को क्लियर करके ही आगे बढ़ता हूं। अब यहां देखें, तो चूंकि ये सबसेट है ए यूनियन बी का, इसलिए ए का हर एक एलिमेंट ए यूनियन बी में होगा, इसलिए यहां लिखा गया एक्स ए में है तो एक्स ए यूनियन बी में है। समझा दे रहे हैं ठीक से। और चूंकि बी सबसेट है ए यूनियन बी का, इसलिए बी का हर एक एलिमेंट ए यूनियन बी में होगा, और एक्स यहाँ बी में है इसलिए एक्स ए यूनियन बी में भी होगा। यही मेन कंसेप्ट यहाँ था समझने का। अब देखिए बीच में यहाँ ऐसे लिखिए ना, बढ़िया रहेगा। यहाँ पर भी ब्रैकेट आप दे दें, यहाँ पर भी ब्रैकेट दे दें, और यहाँ पर मंझली ब्रैकेट का प्रयोग कर दें, सुंदर लगेगा लिखने में। मिडिल ब्रैकेट का प्रयोग कर दें, यहाँ एंड था आपका, देखिए साफ सुथरा हो गया। अब x इसमें है एंड x इसमें है, मतलब x कहाँ है? दोनों के इंटरसेक्शन में है, क्योंकि एंड के लिए होता है इंटरसेक्शन। सो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू, या यहां ऐसे भी चल सकते हैं शॉर्ट में, दिस इंटरसेक्शन, दिस में बिलोंग तो करेगा ही, लेकिन उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां देखिए तो x a यूनियन b में है, एंड कह रहा है कि x a यूनियन b में, इसका मतलब हुआ कि x a यूनियन b में है। तो सीधे यहां ऐसे लिखकर निकले, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन b। यहां इंटरसेक्शन का डिफिनेशन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये वस्तु स्थिति को देखना चाहिए। तो बीच में एंड है तो दोनों करेक्ट है, दोनों तो सेम ही चीज है, इसलिए केवल एक ही बार लिखा है x बिलोंग्स टू a यूनियन b, कोई दिक्कत नहीं। एंड x डज नॉट बिलोंग टू c, देखिए मेरा ध्यान यही रहता है, जो लाना होता है उसी को पकड़ते हैं।
अब देखिए आ गया। अब x इसमें है एंड x इसमें नहीं है, मतलब x कहाँ है, इसके और इसके डिफरेंस में। सो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A union B minus C by definition of difference of two sets। देखिए यहां सबसेट लाना है, इक्वल नहीं लाना है, इसलिए एरो को नहीं उल्टेंगे आप, गलत हो जाएगा ना। Hence finally we get x belongs to A intersection B minus C implies x belongs to A union B minus C for every x। आप याद रखेंगे इक्वलिटी का साइन हो तब एरो को उल्टेंगे, और सबसेट दिखाना होगा तब एरो को आप नहीं उल्टेंगे। तो यहां क्या निष्कर्ष निकला कि इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब यह सबसेट है इसका। तो यहां लिखेंगे सो बाय डिफिनीशन ऑफ सबसेट So by definition of subset, A intersection B minus C is a subset of A union B minus C। देखिए आया, यह सबसेट है इसका, देखिए आ गया, यह सबसेट है इसका, आ गया। तो लिख दें प्रूव्ड। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए यहीं पर मेन समझना था, जो मैं क्लियर में आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड, टू प्रूव A intersection B minus C is equal to A intersection B minus A intersection C। तो लिखें let X be an arbitrary element of the set A intersection B minus C, then X belongs to A intersection B minus C implies, देखिए यहां कैच कीजिए, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के लिए क्या होता है एंड, इसलिए एंड का प्रयोग करें। X belongs to A and X belongs to B minus C by definition of intersection लिखा। अब बढ़ते जाएं, X belongs to A and अब X belongs to B minus C means X belongs to B and X does not belong to C by definition of difference of two sets। Now this implies X belongs to A, यहां देखें, यहां ध्यान रखेंगे, X belongs to A, यह चीज आना चाहिए। तो X belongs to A and X belongs to B X belongs to A लिखा and देख रहे हैं ना, X belongs to B, फिर and, फिर इसको पकड़ें, X belongs to A
फिर एंड x डज नॉट बिलोंग टू C। समझें कैसे लिखा गया? x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, फिर E एंड यहाँ, फिर ब्रैकेट, फिर इसको x बिलोंग्स टू A, फिर E एंड यहाँ x डज नॉट बिलोंग टू C। क्लियर कर दिया? नाउ दिस implies that x belongs to A and x belongs to B. It means x belongs to A इंटरसेक्शन B। एंड के लिए इंटरसेक्शन होता है। फिर एंड यहां समझें, x belongs to A and x does not belong to C। x A में है एंड x C में नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि x A माइनस C में है, लेकिन नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लाना है यहाँ A इंटरसेक्शन से, A माइनस C नहीं लाना है। तो यही सब यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो इसको ऐसे समझना होगा, x A में बिलोंग करता है एंड x C में नहीं बिलोंग करता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, यदि x A में बिलोंग करता है और वह x C में भी बिलोंग करता, तब आप क्या कहते कि x A इंटरसेक्शन C में बिलोंग करता? तो x A में है x C में होता अगर, तो x A इंटरसेक्शन C में होता। लेकिन यहां क्या कह रहा है, x A में है लेकिन x C में नहीं है, इसलिए x कभी भी A और C के इंटरसेक्शन में नहीं होगा। समझ गए? तो यहां लिख दें x डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन C। स्पष्ट है, x A में है किंतु x C में नहीं है। यदि x में है या x C में भी होता तो x A और C के इंटरसेक्शन में होता, लेकिन x A में तो है लेकिन x C में नहीं है। यही कारण है कि x A इंटरसेक्शन C में नहीं होगा। एक कंसेप्ट है, मैं क्लियर एकदम समझा दिया। अब देखिए, अब कुछ नहीं है, x इसमें है एंड x इसमें नहीं है, मतलब x कहाँ है? इसके डिफरेंस में है। तो डिफरेंस के डिफरेंस में फट से लिख दें x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। देखिए इक्वलिटी लाना है, इसलिए नीचे से ऊपर की ओर एरो को उलट देंगे। Hence finally we get x belongs to A intersection B minus C if and only if x belongs to A intersection B minus A intersection C for every x। इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, बता रहा कि इसका हर एक एलिमेंट इसमें, मतलब दोनों इक्वल है। सो बाय डिफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स, यह सेट दोनों इक्वल हो गया। So by definition of equality of two sets, set A intersection B minus C is equal to A intersection B माइनस A इंटरसेक्शन C। मिला लीजिए, देखिए यही प्रूफ करना था, आ गया, प्रूव्ड। तो दोनों पार्ट प्रूफ हो गया। तो आज का लेक्चर एंड हुआ। यदि कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे इस वीडियो लेक्चर को प्रथम बार देख रहे हैं तो वे
मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे।